और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ऐसा ही माहौल कहीं ना कहीं नजर आ रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी जिस तालिबान को खड़ा करने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ था, आज वही उसके लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। एक और तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की चेक पोस्टों पर कब्जा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बड़े बड़े बयान भी दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया जिससे दोनों देशों के बीच का तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल इस्लामाबाद में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तालिबान को लेकर सख्त बयान दिया और कहा कि तालिबान को कुचले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने सभी सुरक्षा स्टेक होल्डर्स और राजनीतिक ताकतों के साथ आगे आने की भी अपील उनसे की। दरअसल बीती 24 दिसंबर यानी कि पिछले साल जो 24 दिसंबर थी, उस दिन पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में कई स्थानों को अपना निशाना बनाया था और ये हवाई हमले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के ठिकानों को खत्म करने के लिए की गई थी, जो पाकिस्तान में कई हमलों के लिए जिम्मेदार है, जिसके बाद तालिबान ने इसका बदला लिया। फिलहाल दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। करेंगे दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि तालिबान को लेकर और क्या कुछ कहा गया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के पीएम की तरफ से ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। इस्लामाबाद में SIFC बैठक में तल्ख तेवर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पीएम के नजर आया और उन्होंने कहा है कि तालिबान को कुचले बिना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। एक वक्त वो था जब तालिबान को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं एकदम उल्टे कदम नजर आते हैं। बढ़ते सुरक्षा संकट से निपटने की आवश्यकता पर भी जोर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिया है और क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि खतरे से निकलने के लिए एक मंच पर साथ आना होगा। सभी स्टेक होल्डर्स और राजनीतिक दलों को एक साथ आने की बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान के लिए टीटीपी कैसे बड़ा खतरा बन गया है। ग्राफिक्स के जरिए वो भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो दरअसल अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया था और उस वक्त पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था और तब से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती के रूप में अब टीटीपी उभरता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर टीटीपी कैसे पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। टीटीपी सत्ता में आने के बाद में मजबूत हुआ, संगठित हुआ और अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। उसकी तालिबान के आते ही पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले कहीं ना कहीं तेज कर दिए गए टीटीपी की तरफ से और इन हमलों के तेज होने के बाद भी अगर हम देखें तो 1200 से ज्यादा हमले पाकिस्तान पर किए गए हैं और इसीलिए टीटीपी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। दरअसल टीटीपी का मकसद है पाकिस्तान की सरकार को गिराना। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ इस वक्त प्रधानमंत्री, उनकी सरकार को गिराना चाहता है टीटीपी और पाकिस्तान को शरिया कानून की कट्टर सोच पर इस्लामी अमीरात बनाना चाहता है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं टीटीपी जो है इन दिनों पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है और अगर हम देखें तो आगे आने वाले समय में दोनों के बीच में जंग या यूं कहे कि युद्ध के आसार भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर भी अपडेट एक बार आपको दिखा देते हैं, जहां तालिबान के डर से पाकिस्तान इस वक्त कहीं ना कहीं खौफ में नजर आ रहा है। तालिबान के जोरदार वार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से तालिबान ने हमला किया पाकिस्तान पर, उसके बाद से कहीं ना कहीं तस्वीर काफी बदलती है। तालिबान का पाकिस्तान के कई इलाकों पर हमला किया गया। जो चौकियां हैं पाकिस्तान की, उन पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना का जो गुरूर था वो तोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान क्या है वो हमने आपको बता ही चुके हैं और ऐसे में तालिबान का पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्जे का भी दावा किया जा रहा है। फिलहाल जंग जैसे हालात दोनों के बीच में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए अनिल थॉमस, सीधा उनका रुख करते हैं। अनिल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो एक समय वो था जब तालिबान जब अफगानिस्तान में आया तो सबसे ज्यादा खुश होने वाला भी पाकिस्तान ही था, लेकिन अब वही टीटीपी कहीं ना कहीं मुश्किलें बनती हुई नजर आ रही हैं पाकिस्तान के लिए।
बिल्कुल कृतिका, जिस तरह से तालिबान धीरे धीरे पाकिस्तान पर आंख दिखा रहा है या फिर हर बार कोई ना कोई चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, साफ संकेत है कि पाकिस्तान के लिए ये एक ऐसी स्थिति है कि करे तो करे क्या। मेरे हिसाब से जो आईएसआई चीफ थे असीम मलिक, उन्होंने एक दौरा किया है तजिकिस्तान का, और तजिकिस्तान एक ऐसा फ्रंट होता है, एक ऐसा देश होता है जो पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान का, और जब भी कोई एंटी तालिबान या फिर तालिबान के खिलाफ कभी भी कोई मोर्चा खुलता है तो तजिकिस्तान से ही खुलता है। और हमने देखा है जब कभी भी वहां बदलाव हुआ है, जब कभी भी तालिबान ने कंट्रोल गेन किया है अफगानिस्तान में, तो जो एंटी फोर्सेस थे वो सारे तजिकिस्तान से ही सपोर्ट या फिर उनको वहीं शरण लेनी पड़ती है। तो ऐसे में पाकिस्तान का आईएसआई चीफ का वहां जाना एक साफ संकेत है कि पाकिस्तान इसे वन फ्रंट पे अटैक नहीं करना चाह रहा है, इसे मल्टीपल फ्रंट से इसे कोशिश कर रहा है किसी तरह से तालिबान या फिर तारीके तालिबान पाकिस्तान जो टीटीपी पार्टी है वहां उसको किसी तरह से दबाव में डाल सके और उसे कंट्रोल पे कर सके। मैं कहूंगा ये कोशिश ज्यादा रहेगी पाकिस्तान की, किस तरह से उनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर तालिबान पर बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, तालिबान के पास अपनी सेना नहीं है जिस तरह की एक फुल फ्लेज सेना होती है, तो ऐसे में इंटरनेशनल कंडेमनेशन आएगा उनके सामने, तो अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन मल्टीपल विंडोज खोला है उन्होंने, जिस तरह तजिकिस्तान में आईएसआई चीफ चले गए हैं, जरूर एक इंडिकेशन है कि दबाव बनेगा। अब एंटी फोर्सेस जो वहां से ऑपरेट करेंगे, एनआरएफ करके एक ऑपरेशन है, नेशनल रेसिस्टेंस फोर्स, जो तालिबान एंटी तालिबान फोर्सेस है जो तजिकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, उनको समर्थन देंगे और उनको सपोर्ट देगी ताकि ज्यादा से ज्यादा चुनौती दे सके और तालिबान को अंडर चेक रखे सके। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल अगर हम देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी तनावपूर्ण इन दिनों बने हुए हैं और एक दूसरे पर हमले भी लगातार किए जा रहे हैं, तमाम दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आगे क्या कुछ होगा इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।